So hello friends, myself Kushal and he is my friend Vansh. Hi everyone. Yeah, so we are a student of first year veterinary medicine in our beloved university, Vyadka State Agro-Technological University. And you can see the view. So we are sitting here to shoot a podcast and answering all your doubts. So yeah, अभी आप जैसे जानते हैं कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है एंड रिज़ल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे खुश हैं कि उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बच्चे थोड़े निराश हैं कि मार्क्स थोड़े कम आए हैं उनके, क्योंकि पेपर ऑब्वियसली इस साल थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन हाँ, आपको इतने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि MBBS एक अच्छा ऑप्शन था अब्रॉड में जाने के बाद, लेकिन MBBS के साथ साथ अब मतलब एक काफ़ी अच्छा जो प्रोफेशन है आप चूज़ कर सकते हैं एज अ वेटनेरियन। तो वंश, वेटनरी प्रोफेशन जो अपना रशिया में है, हाँ, क्या यहाँ से वेटनरी कोर्स करना मतलब आपको लगता है कि वर्थ इट है? एक्चुअली द थिंग इज़ दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वेटनरी कोर्स बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू MBBS ऑल्सो इट इज़ वेरी मच वर्थ इट, because from the second year itself, like you can, if you know the Russian language, like in we are here from around 7 months, right? हम दिसंबर में आए थे and तब से लेकर अभी तक we have a good command in the Russian language. So yeah, moreover like हमारा next year जब शुरू होगा, so we are also planning to work as a intern or something like in clinics. So yeah, we would be earning money. So इससे ये है कि एक तो आपको डिग्री मिल रही है और वो भी डॉक्टर की डिग्री है। कोई ऐसी बात नहीं अगर आप MBBS नहीं करें तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, अगर आप वेटनरी कर रहे हो तो आपको डॉक्टर की डिग्री मिल रही है, ठीक है। ऊपर से आप अपने खुद के एक्सपेंडिचर्स खुद निकाल सकते हो अगर आप वेटनरी करते हो यहाँ पर। एंड मोर ओवर इफ़ यू इवन प्लान टू सेटल ओवर इन रशिया और एनी अदर कंट्री, सो या वेटनरियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली लाइक इंडिया में भी आफ्टर 5 years मोस्ट प्रोबेबली there would be demand of veterinarians, and yeah, you can also go back to India after doing your veterinary from Russia. So yeah, self independency अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, लाइक अपने मम्मी पापा का पैसा नहीं खर्चवाना एंड ऑल, तो हाँ, veterinary is the best option you can get out there, because रशिया में salaries are very much like high for veterinarians. So yeah, I would suggest that veterinary is the worth it thing. तो वंश, पहले ना मैं आपसे बात करूंगा पर्टिकुलरली सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूं। तो हमारी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली आपको क्या इन्होंने बोला था और क्या अभी का क्या हाल है, क्या ये मतलब जो इन्होंने पहले बोला था आपको वैसा का वैसा सब मिल रहा है, या फिर यूनिवर्सिटी ने आपसे कुछ झूठ बोला था, या फिर कुछ आपको ऐसी चीज़ें लग रही है कि मतलब हमें वैसा नहीं मिला जैसे यूनिवर्सिटी ने हमें प्रॉमिस किया था? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, अब यूनिवर्सिटी की बात आई है तो हम अभी बोर्ड के आगे बैठे यूनिवर्सिटी के, एंड यूनिवर्सिटी हमारी राइट हैंड साइड में अभी आपको दिख रही होगी। तो बात रही यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी जो है ये 95 years ओल्ड है पहली बात तो, इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एंड रही बात जो भी यूनिवर्सिटी ने हमें बोला था कि हाँ ये सब हमें मिलेगा एंड ऑल, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमें अभी यहाँ पर हमें मिल चुकी है, पहली बात तो कुशल भी जानता है बात। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमें फर्स्ट ईयर से ही हमें क्लिनिक्स में लेके जा रहे हैं, क्लिनिक्स में हमें दिखा रहे हैं कि ये सब मशीनरीज हैं और, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है पहली बात तो। लाइक जैसे इंडिया में होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, ऑर्थोपेडिक अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है। सेम एज दैट, लाइक ह्यूमन वाला सेम एज दैट ओवर हेयर इट इज़ फॉर एनिमल्स। सो या, देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेटनेरियंस। एंड मोर ओवर इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, यूनिवर्सिटी लाइक ऐसी है क्योंकि देखो फर्स्ट बैच आया है तो लाइक मेरे को लगता था पहले कि इतना वो ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए दे आर लाइक हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एज़ कम्पेयर टू रशियन पीपल ओवर हियर। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। लाइक हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके लाइक रशियन ट्रेडिशंस में जब भी होता है, हमारी एक्चुअली जो मैम है एलिना मैम, जो हमारी फॉरेन डिपार्टमेंट की हेड है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, लाइक हमें हर जगह आगे कर देती है कि यू शुड बी देयर, यू शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। सो या हमारी जैसे रशिया में VKID है तो उधर भी मोस्टली फ़ोटोज़ इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं हर जगह। हमें जैसे अभी विक्ट्री डे हुआ था, रशिया डे हुआ था, एंड मोर ओवर जो भी यूनिवर्सिटी में खुद इवेंट्स होते हैं हर जगह हमें सबसे आगे कर देते हैं ताकि हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर पाएँ, बिकॉज दे नो दैट इंडियन माइंडसेट्स आर दी बेस्ट in all the like in whole world. So yeah,
दे नो दिस थिंग, सो या दे लाइक ऑटोमेटिकली वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एंड हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें खुद ही देते हैं। इवन स्पोर्ट्स में भी हर जगह हमें आगे करते हैं। और एक बात ये भी है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किरोव में ज़्यादा रश नहीं है बच्चों का, जैसे बाकी जगह पे क्या है रश बहुत ज़्यादा है कि मतलब क्राउड अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलरली हमारी यूनिवर्सिटी में अभी हम देख रहे हैं कि रश बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें एज अ गेस्ट बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जैसे वंश ने बताया कि यहाँ पे ट्रेडिशंस वगैरह में एंड या फेस्टिवल्स वगैरह में भी हमें बहुत आगे रखा जाता है इंडियंस को। और कहीं कहीं पे हमें स्पेशल एंट्री भी दिलवाती है लीना मैम, तो उनके हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। एंड हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैं आपको बात बताऊं, जैसे वंश ने बताया कि यहाँ पे स्पेशलिटी वगैरह जो इंडिया में ह्यूमंस के लिए है, वैसा मैं अगर आपको बताऊं हमने 1-2 क्लिनिक विजिट किए हैं एंड या एक क्लिनिक के अंदर 75 डॉक्टर्स एज अ वेटनेरियंस काम कर रहे हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडियाट्रिक्स एंड एवरीथिंग लाइक डिफरेंट स्पेशलिटी इन वेटनरी एंड दैट टू विद सो मैनी मशीन्स एडवांस. It is like so much advanced things that you may not be able to see in India for humans also. It is like that. And अगर मैं दूसरी बात करूँ आपसे कि अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो VCI अप्रूव नहीं है, तो क्या आप मतलब बच्चों को बोलना चाहोगे कि फिर भी आप यहाँ पे आओ, या फिर आप मतलब वेट करो, या फिर आप इसके बारे में सोचो समझो, क्योंकि फाइनली जो मतलब बच्चे हैं वो पैसा तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनको थोड़ी श्योरिटी मिले। तो रही बात एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोला कि यूनिवर्सिटी 95 ईयर्स ओल्ड है एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है रशिया की, एंड वी ऑल नो दैट रशिया एंड इंडिया के जो एजुकेशन रिलेशनशिप्स हैं, इवन अभी वीज़ा फ्री हो गया रशिया का, वी ऑल नो दैट, तो रिलेशनशिप्स आर वेरी नाइस। दूसरी बात ये रही, अगर यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर से बच्चों के एडमिशन ना लेती इंडियन बच्चों के, तो कहीं ना कहीं रिस्क रहता कि VCI अप्रूव नहीं होगी इन फ्यूचर एंड हमें लाइक इंडिया जाने का मौका नहीं मिलेगा। बट University has finally announced that we are going to take admissions of Indian students and अब इस चीज़ की श्योरिटी मिल चुकी है कि इंडियन बैच अब भी आएगा, बाद में भी आएगा, और ये यूनिवर्सिटी अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर VCI अप्रूव्ड हो जाएगी। यस, दैट थिंग इज द श्योरिटी। क्योंकि इस साल अभी जैसे हमने मैम से बात करी थी एंड इवन वी टॉक टू आवर रेक्टर एंड एवरीवन, सो दे सेड दैट ऑफ कोर्स वी विल श्योरली गेट दी VCI लाइसेंस, लाइक दे ऑलरेडी सेड दैट कि हाँ दे विल अप्लाई फॉर द लाइसेंस एंड दे विल गेट इट, बिकॉज यूनिवर्सिटी सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रही है जो VCI ने डाल रखे हैं। 5 ईयर का कोर्स होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप, बल्कि यूनिवर्सिटी 3 साल की इंटर्नशिप देती है यहाँ पर। तो वही चीज़ है, VCI अप्रूव 1-1.5 साल में यूनिवर्सिटी हो जाएगी मोस्ट प्रॉबेबली। एंड द थिंग इज़ दैट यहाँ आना, एक बार कोई बंदा अगर रशिया आ जाता है, लाइक यहाँ पर वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता है एंड यहाँ का कल्चर देखता है, तो कहीं ना कहीं उसका मन में एक चीज़ आती है जब वो लाइक पैसे देखता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी, इफ आई टॉक अबाउट द सैलरीज, तो आफ्टर ग्रेजुएशन योर सैलरी वुड बी अराउंड 3 to 4 lakhs पर मंथ, ठीक है। वेटनरी करने के बाद ही, अंडर ग्रेड करने के बाद ही आपकी इतनी सैलरी होगी एंड लिविंग कॉस्ट इज़ जस्ट लाइक इंडिया। सो या हमारा लिविंग कॉस्ट वही मंथली जो ग्रोसरीज एंड ऑल नॉर्मल खर्चों पे आता है, अराउंड 10 to 12 के आता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत बुक भी लेते हैं एंड ऑल, ऐसा रहता है। अगर हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ऐश करना चाहते हो यहाँ पर रशिया में एक्चुअली लाइक ऐसा है कि आप ऐश करना चाहते हो आपको ऐश मिल जाएगी, आप अगर सस्टेन करना सर्वाइव करना चाहते हो नॉर्मली जैसे और लोग कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज लेके चलूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आता है, इससे ऊपर किसी बच्चे का खर्चा नहीं है। और एक ये बात थी वाई वेटनरी ओवर MBBS, दैट इज़ इन माई माइंड कि मतलब मैंने वेटनरी क्यों चूज़ किया ओवर MBBS यहाँ पे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो ये हमारी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रही है एंड दे असिस्ट अस फॉर आवर वर्क, लाइक फ्रॉम 3rd ईयर दे विल असिस्ट अस टू गेट सम जॉब इन एनी क्लिनिक। बाकी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो तो आप काम कर सकते हो अगर आपको रशियन आए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी है रशिया में जो कि हमें असिस्ट करेगी ताकि हम खुद किसी क्लिनिक में जा सकें। और MBBS में ऐसी चीज़ नहीं है। MBBS में अगर आप आके यहाँ पे रशियन में कोर्स करें तो हाँ ज़रूर आपको मतलब आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश कोर्स देख रहे हैं रशिया में आके तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप कमा सको यहाँ पे। दैट इज़ राइट। या एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने MBBS करनी है रशिया से तो उसमें बस आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना FMG निकाल लेना, क्योंकि अगर रशिया में आप MBBS इन फ्यूचर अगर प्लान करते हो सेटल होने की, या फिर कोई रशिया में मत सेटल होना, बिकॉज रशिया में आफ्टर योर MBBS यू वुड बी गेटिंग अराउंड 15 to 20K पर मंथ, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, पहली बात तो
दूसरी बात ये है कि हाँ, कुशल ने एक बात सही बोली है कि हमारी सिर्फ एक इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को असिस्ट करती है टू गेट लाइक वर्क, क्योंकि यूनिवर्सिटी का खुद भी लाइक 5-6 क्लिनिक्स हैं वेयर अगर आप लोगों का लाइक इन फ्यूचर नहीं लगती है, लाइक इन 3rd ईयर दे हैव इंटर्नशिप प्रोग्राम्स उसमें। लेकिन एक चीज़ है, आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए एंड मोस्ट प्रॉब्ली 3rd ईयर तक स्टूडेंट्स आराम से सीख जाते हैं, क्योंकि हमें देख लो आप यार 7 महीने हो गए एंड वी कैन वी हैव अ गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज। सो यार मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक हम भी किसी प्राइवेट क्लिनिक में यहाँ पर काम करेंगे, उसकी भी आपको वीडियोज़ आ रही होगी। हाँ। एंड मोर ओवर यही बात है कि यूनिवर्सिटी एकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे रशिया में जो, पहली बात तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो साइबेरिया में भी एक यूनिवर्सिटी है जो वेटनरी कराती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत बायलिंगुअल है, ठीक है, एंड वो भी से अप्रूव नहीं है, ये होने वाली है। वहाँ पर बच्चे भी कम है साइबेरिया में। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग की बात करते हो, सेंट पीटर्सबर्ग में आपको ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती कि हम आपको ये लाइक कि हम आपको हेल्प करेंगे, बट ये यूनिवर्सिटी पूरी हेल्प करती है आपकी कि हाँ आप जाके उधर काम कर सकते हो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में एडमिशन लेते हो, पहली बात तो ये कि वहाँ पर सेम पढ़ाई है, ठीक है, वहाँ का, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा है। मैं मानता हूँ वो वीज़ा अप्रूव है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 3,90,000 फ़ीस है उस यूनिवर्सिटी की, है हम सब जानते हैं। एंड वही है, असिस्टेंस नहीं मिलती है वहाँ पर। एंड वहाँ पर ये है कि अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आपको खुद ही अपने जुगाड़ करके खुद आपको लाइक काम के लिए बातचीत करनी मतलब आप पड़ेगी। काम कर सकते हो। जैसा कि वंश ने जो बताया ना, वो एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरे को यूनिवर्सिटी से प्यार है कि यूनिवर्सिटी वाले हमें खुद मतलब असिस्ट करेंगे हमें काम दिलवाने के लिए। Exactly. सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहो तो वो भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो आपको असिस्ट नहीं करेगी कि आप यहाँ पे मतलब काम कर सकते हो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स करोगे। मे बी अगर आप काम करना चाहो वहाँ पे भी तो आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी सेम चीज़ है कि आपको रशियन आनी चाहिए। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, और हमें मतलब इन्होंने बोला है कि जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है तो हमें आपकी जॉब की भी फुल गारंटी लेते हैं कि हम आपको जॉब भी दिलवाएंगे। Exactly. या तो वंश, मैं जैसे आपसे पूछूं कि हमारी यूनिवर्सिटी तो चलो अब तक फ़िलहाल तक VCI अप्रूव नहीं है, तो बच्चों के पास क्या और ऑप्शंस है कि वो यहाँ पर आके रशिया में वेटनरी मेडिसिन अपनी स्टडी कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में? हाँ है, लाइक अभी जैसे हमारी VCI अप्रूव नहीं है तो आप सेंट पीटर्सबर्ग में जा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। एक मॉस्को में भी है, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर करूँगा कि सेंट पीटर्सबर्ग को आप प्रेफर करें, बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग का ये है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड वहाँ पर ऑलरेडी 50-60 इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। मॉस्को का इतना मेरे को नहीं है आइडिया की बात भी नहीं है, लाइक मॉस्को में इतने हैं भी नहीं वहाँ पर लोग जो पढ़ रहे हैं, पहली बात तो। एंड मॉस्को का लिविंग एक्सपेंस हम सब जानते ही है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है मॉस्को में। सेंट पीटर्सबर्ग आप तब भी कंसीडर कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क, कॉज आपको लाइक चले जाओगे वहाँ पर आपकी डिग्री हो जाएगी, फिर आप इंडिया भी जा सकते हो आने वाले टाइम में, ये भी हो जाएगी VCI अप्रूव, उसकी दिक्कत नहीं है। बट मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में ये है कि वो पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड आप उधर भी एडमिशन ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक चीज़ दिमाग में रखना कि आपको खुद अपनी इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी एंड जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ये चीज़ है। तो मतलब सेंट पीटर्सबर्ग भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे भी बिल्कुल आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट you should keep it in mind, like you have to find your own job and you have to manage your living expenses, that is the thing. So बात करते हैं यहाँ पे किरोव का माहौल कैसा है। किरोव के माहौल की बात करें तो पहली बात तो ये लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा लाइक विलेज एरिया है एंड ऑल है, बट एज सच मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि ये विलेज एरिया या कुछ और है, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज़ दैट जो किरोव शहर है वो आता है आपका यूरोपियन साइड, ठीक है। यहाँ ये जो शहर है ये डेवलपिंग सिटी है। इस साल भी अगर हम पिछले साल की बात करें, जो क्रिसमस आया था, न्यू ईयर आया था, सो पूरे रशिया में किरोव वॉज दी ओनली लाइक रशिया में एक सिस्टम होता है कि हर साल एक ना एक सिटी आपका रिप्रेजेंट करती है, न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो शहर बना था किरोव। एंड मोर ओवर किरोव शहर जो है वो बहुत प्यारा शहर है, ठीक है। आपको आगे वाली क्लिप्स में हम एक बार किरोव शहर की लाइक एक वीडियो वगैरह भी दिखा देंगे। एंड बहुत प्यारा शहर है, बहुत यहाँ पर फ्रेंडली लोग हैं, सब कुछ इतना अच्छा है एंड बिल्कुल लाइक एक कहते हैं ना यूरोपियन कल्चर है यहाँ पर, ठीक है, एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग है लोगों की, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिल जाते हैं टू लाइक कम्यूट हियर एंड देयर। यू हैव मॉल्स, मेनी मॉल्स ओवर हियर, यू हैव लाइक बहुत चीज़ें, या यू हैव अनलिमिटेड थिंग्स टू डू फन। या एग्जैक्टली, यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क है, स्विमिंग पूल है, बीचेस हैं, इवन किरोव में बीचेस भी हैं, तो बहुत कुछ। और मैंने कुछ सुना है अपने मतलब दोस्तों से कि मेरे को रेसिज्म वगैरह फेस करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, ऐसे मेरे को डाउट्स आते हैं।
तो जब से मैं यहाँ पे किरोव में आऊँ मेरे को तो मतलब कोई रेसिज्म वगैरह फेस नहीं करना पड़ा मेरे को, बल्कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है यहाँ पे रशियन लोगों का। यहाँ पे जैसे हम अगर कोई फॉरनर्स देखें तो हमें मतलब ऐसा होता है जाके इससे बात करते हैं थोड़ा, मतलब इससे मतलब हाय हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे किरोव के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जेंटल हैं टुवर्ड्स इंडियन, एंड दे लाइक अप्रिशिएट अस एंड दे कम टू अस एंड टॉक टू अस, लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर एंड दे हेल्प अस ऑलवेज। एग्जैक्टली, या बिकॉज द थिंग इज़ दैट इंडिया एंड रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं पहली बात तो, एंड ये इन फ्यूचर भी हमेशा अच्छे ही रहेंगे। वी ऑल नो दैट बिकॉज हिस्ट्री ऐसी रही है, एंड ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि इंडिया रशिया के रिलेशन एंटी हो सकते हैं। दूसरी बात ये, कोई रेसिज्म यहाँ पर आपको फेस करने को मिलेगा नहीं पहली बात तो। यहाँ पर इवन नाइजेरियन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लाइक जो अफ्रीकन है, सुडानी है, वो सब भी पढ़ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो यू नो लाइक सब उनके दोस्त हैं, दे आर चिलिंग ओवर है एंड घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो वो भी हमारे एक्चुअली हमारी डॉर्मेट्री में ही रहते हैं हमारे साथ, तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्टल है हमारा एक्चुअली, तो इस वजह से हमारे सब साथ ही रहते हैं। एंड रही बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ने जैसे एडमिशन एक्सेप्ट कर लिए हैं इंडियंस के, जो करना ही चाहिए, वो जो होना ही था। तो एक्चुअली द फीस इज़ लाइक इस साल की जो फ़ीस है वो है 2,13,344, 2,13,344। सो अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी या कुछ अगर आपको ज़्यादा फीस बताती है तो उस चीज़ को आप यू नो लाइक उसका विरोध कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेल देम दैट दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। एंड इवन इफ आपको कभी दिक्कत आती है, सो या कुशल एंड मी आर हेयर फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हम अपना लाइक आईडीज़ मेंशन कर देंगे, इंस्टाग्राम आईडीज़ एंड इवन द व्हाट्सएप नंबर्स, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड या वी वुड लव टू हेल्प यू। या एंड आखिर में मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपके डाउट रहते हैं कि ये काउंसलर ठीक होगा कि नहीं, कहीं ये मतलब मेरे साथ स्कैम ना कर जाए। तो मैं ना मतलब मैं हर किसी को जो भी मतलब मेरे से अब तक जिसने भी गाइडेंस ली है, मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि जहाँ पर भी पे करना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक बार पे करने से पहले एक बार वन से या मेरे से एक बार मतलब पूछ लेना कि यहाँ पे मैं पे कर दूँ या नहीं। उससे ये होगा कि मतलब आपका पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट आप यहाँ पर आओगे और आप जेन्युइन फीस पे मतलब आप यहाँ पे पढ़ सकोगे। Yes, because actually the thing is that we are here from 7 months, okay? So we know each and everything. We have met many consultancies over here, ठीक है। हमें बहुत consultancies ने ऑफर भी बहुत कुछ करा है, like there are multiple consultancies, but we know the reality over here कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। We know that क्या झोल चलते हैं यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंसीज के कि इसमें इतना कट होगा, हमारा ये होगा, वो होगा, तो वो सब हमें चीज़ें पता है। इसलिए हम एज अ यू नो ब्रदर और सिस्टर वी गाइड यू, ठीक है, पहली बात तो। सो हम आपको अच्छा ही चाहेंगे, इस वजह से हम आपको ये बोलते हैं कि आप एक बार हमसे बात कीजिए, चाहे आप एडमिशन किसी से भी लीजिए, एक बार आप हमसे बात कीजिए। हाँ। हम आपको एक ग्राउंड रियलिटी चेक देंगे, उसके बाद जो आपका मन करे आप कीजिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा की हार्ड अर्न मनी है एंड यू नो हाउ टू इन्वेस्ट इट। सो या सो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और मैं और वंश अपना नंबर यहाँ पे डाल देंगे ताकि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकें Yes. आपकी क्वेरीज के लिए। Yes. थैंक यू।